Hello great people, welcome back our class। आज का टॉपिक हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारे विषय के हिसाब से। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास में दर्पण सूत्र है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या होता है? f का मान या f का अर्थ क्या होता है हमने पढ़ रखा है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा क्या है? तो बिंब की दूरी है। ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो इन तीनों के मध्य हमें संबंध पता करना होता है, या फिर मैं ये कहूँ तो ये हमें निरूपित करना होता है। ये किस प्रकार से हम डेराइव कर सकते हैं ये बताना है। इसे अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके लिखा है, दर्पण के लिए फोकस दूरी f, बिंब की दूरी u व प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। चलिए यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो ये हमारा अवतल दर्पण है। हमने एक वस्तु को रखा है C से परे, और उसके लिए जो वस्तु है वो हमारी क्या है? A, B, जो हमारी वस्तु है, जो हमारा बिंब है। अब हमने क्या किया? इससे समानांतर एक प्रकाश किरण गुजारी, वो F से जा रही है, और दूसरा ये हमारे ध्रुव पर आपतित हो रही है, और वो यहाँ पे जाके प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमने लिख रखा है यहाँ पे बिंब की दूरी। हमने यहाँ पे लिख रखा है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी BO, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी U है। प्रतिबिंब की दूरी -B है, और फोकस दूरी जो -f है। ये यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगा रखे है? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव से जो बाईं ओर या फिर लेफ्ट साइड जो दूरियां मापी जाती है वो सभी ऋणात्मक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके आगे माइनस लगा रखा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में दो त्रिभुज है। अब हम यहाँ पे त्रिभुजों को सर्वांग करके वहां से हम ये वाला सूत्र डिराइव करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में दो अलग अलग प्रकार के त्रिभुज है, कौन कौन से, उसे सीखते हैं। देखो, पहला त्रिभुज ABO, तो हम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रिभुज ABO। व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ A', B', O। यहाँ पे A', B', O। ये दो त्रिभुज है हमारे पास में, जिसके अंदर हमें इन्हें सर्वांग करना है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोण ABO, तो यहाँ पे मैंने लिखा कोण ABO इक्वल टू कोण OB', तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोण OB'। ठीक है, ये क्या है हमारे? 90 डिग्री के है। कैसे? इसे हम समझते हैं। यहाँ पे ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर हो गए। ये दोनों 90 डिग्री के कोण है। नेक्स्ट आगे, यहाँ पे आगे वाला कोण कौन सा है? तो हम यहाँ पे देखेंगे AOB, तो यहाँ पे लिखेंगे AOB इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरा B', O', A', कोण B', O', A'। अब ये क्या है हमारे? तो ये हमारे आपतन कोण, आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण, और ये परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमारे बराबर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये हमारे आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया होगा कि ये दोनों कोण किस लिए बराबर है। नेक्स्ट आगे, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जिनकी दो कोण समान है, तो तीसरा कोण समान रहेगा, और इस प्रकार से ये हमारा सर्वांग हो गया। ये त्रिभुज हमारा, त्रिभुज कौन कौन सा? ABO समरूप, सॉरी सर्वांग समरूप किसके है? त्रिभुज A', B', O के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनकी भुजाओं का अनुपात लेंगे। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कौन कौन सी भुजा? A, B,
अपॉन ए डैश बी डैश। ओके, ये बात किसके, ये यहाँ पे आधारों का अनुपात, तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश। तो ये हमारा भुजाओं का अनुपात प्राप्त हो गया इन त्रिभुज के लिए। तो ये हमारे पास में एक समीकरण एक है। कैसे हुआ समझ लेते हैं वापस से। कौन कौन सी भुजा, ए अपॉन बी, ओके, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ बी और ओ बी डैश। तो ये हमारे पास में फर्स्ट समीकरण आ गया। हमने क्या किया, दो त्रिभुज को समरूप किया है। नेक्स्ट आगे इसी प्रकार से हमारे पास में और भी है त्रिभुज। यहाँ पे मैं वापस से लिख रहा हूं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, एम ओ एफ। वह कौन सा त्रिभुज, बी डैश ए डैश एफ। वह त्रिभुज बी डैश एफ ए डैश। यहाँ पे इन्हें भी हम समरूप करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से वापस से देखो, ये हमारी एक सरल रेखा है, ठीक है। इसे एक तिर्यक रेखा ये वाली काट ली है। ये हमारी सरल रेखा है, इसे एक तिर्यक रेखा काट ली। जैसे कि यहाँ मैं बना दूं, ये वाला हमारा एक सरल रेखा है, इसे एक तिर्यक रेखा काट ली। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये शीर्ष के आमने सामने बने हुए। तो इसे हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे एक ये दो, तो ये एक बराबर दो रहेगा। ये हमें समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोण बी डैश एफ ए डैश, कोण बी डैश एफ ए डैश। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोण बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू किसकी होगा, एम एफ ओ के, कोण एम एफ ओ। ओके, नेक्स्ट दूसरा, यहाँ पे हमें पता है कि ये जो दर्पण लिया है, जो दर्पण हमने लिया है, ये क्या है, दर्पण बहुत ही छोटे द्वारक का है। बहुत ही छोटे द्वारक का अर्थ क्या होगा कि ये वाला बिंदु लगभग इसके ऊपर है, ठीक है। ये वाला बिंदु M लगभग इस O या फिर ध्रुव के ऊपर है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये लगभग एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। या फिर मैं कहूंगा कि इन दोनों के बीच में दूरी कम होने के कारण ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो अर्थ क्या हुआ कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है। हमें समझ में आ रहा होगा क्यों 90 डिग्री का है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने द्वार बहुत ही छोटा लिया, तो यहाँ पे बिंदु और ये बिंदु कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा लंबवत रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोण एफ बी डैश ए डैश इक्वल टू कोण एफ एम ओ, है ना, सॉरी, कोण एफ ओ एम। और ये हमारे क्या है, 90 डिग्री पे है। और ये हमारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये इस प्रकार से हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हमारा कोण 90 डिग्री पे, और ये ऊपर वाला हमारा कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो इस प्रकार से हमारे त्रिभुज एम ओ एफ समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी डैश एफ ए डैश। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके लिए भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा। तो भुजाओं का अनुपात जैसे कि एम ओ, मैंने लिख दिया एम ओ बटा या फिर अपॉन ए डैश बी डैश। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार का। तो ओ एफ अपॉन ये वाला बी एफ, बी डैश एफ। यहाँ तक हमें समझ आया होगा कैसे किया मैंने, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, जैसे कि पहले हमने ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किया था, इसी प्रकार से ये वाला। और नेक्स्ट आधार ओ एफ और ओ बी डैश। ये इस प्रकार से ये हमारे पास में यहाँ पे ये समरूप के कारण इस प्रकार से आ गया समीकरण 2। अब यहाँ पे ध्यान देने का लिए है, देखो यहाँ पे ये हमने एक वस्तु रखी थी, एक बीम रखा था।
इसके समानांतर एक प्रकाश किरण जा रही थी, तो ये जाके यहाँ पे टकराई। तो हमें पता है कि समानांतर है, इसका अर्थ है कि कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं है, या फिर ऐसे नहीं है कि इन दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। तो अर्थ हुआ कि ये दोनों बराबर है। तो ए बी और एम ओ बराबर है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम ओ बराबर है किसके, ए बी के। तो समीकरण 2 से मैंने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ओके, और ये किसके बराबर हो गया, ओ एफ और बी डैश एफ के। ये समीकरण हमारे पास में 3 हो गया। यहाँ तक हमें समझ में आया होगा किस प्रकार से किया हमने कि ए बी बराबर है किसके, ओ एम के। तो ओ एम या फिर एम ओ के बराबर, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने के लिए है कि समीकरण 3 और समीकरण 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे लेफ्ट साइड भाग है, लेफ्ट साइड में वो दोनों समान है, लेफ्ट साइड में दोनों भाग समान है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यदि लेफ्ट साइड यदि दोनों बराबर है तो इसका अर्थ है कि राइट साइड भी क्या रहेंगे, राइट साइड भी हमारे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, है ना। राइट साइड हमारे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इक्वेशन 1 व 3 से मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन 1 व 3 से। 1 व 3 से मेरे पास लिखने को है ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ये मैंने क्या किया है तो देखेंगे, ओ बी अपॉन ओ बी डैश यही लिखा है इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा समीकरण 4 है, ये इक्वेशन 4। यहाँ तक हमें समझ में आया होगा। अब मैं इक्वेशन 4 से आगे करने वाला हूँ। देखेंगे ओ बी हमारा क्या है, ओ बी यहाँ पे हमने लिख रखा ओ बी या फिर बी ओ क्या है हमारा, यू है, बिंब की दूरी है। इसी प्रकार से ओ डैश बी, ओ बी डैश क्या है हमारा वी है। इसी प्रकार से ओ एफ क्या है, तो ओ एफ हमारी फोकल दूरी है, और बी डैश एफ क्या है, इसे अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बी डैश एफ, बी डैश एफ, मैं यहाँ से मान लिखने वाला हूँ बी डैश एफ का। बी डैश एफ क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश एफ, तो बी डैश एफ हमारा क्या हो जाएगा, ये यहां से बी ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ, इसमें से माइनस कर दिया मैंने, क्या माइनस कर दिया, ये वाला ओ एफ, ये मैंने माइनस कर दिया ओ एफ। समझ में आया कैसे, ये पूरी थी, ठीक है, हमारे पास में ये पूरी थी यहाँ तक, इसमें से मैंने ये हटा दी, पीछे यही बचा है और हमें यही पूछा गया है ना। बी डैश एफ कौन सा भाग है, ये वाला भाग है हमारे पास में, ये पूरी थी ओ बी डैश, इसमें से मैंने ओ एफ हटा दिया, फिर पीछे क्या बचा, ये वाला भाग बचा है। यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, बी डैश ओ को, बी डैश ओ, बी डैश ओ हमारा क्या है, बी है, और माइनस में हमारे पास में क्या है ओ एफ, ओ एफ हमारा क्या है, तो ओ एफ हमारा एफ है जो कि माइनस में है, और ये मैं ये लिख दिया माइनस। क्यों लिखा माइनस, चिन्ह परिपाटी के कारण। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस बी प्लस एफ, ये किसका मान है, बी डैश एफ का। अब मैं समीकरण 4 से लिखने वाला हूँ, इक्वेशन 4, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 4 में मान रखने हैं बी ओ बी क्या है, माइनस बी माइनस यू, सॉरी, ठीक है, और फिर ओ डैश ओ बी डैश क्या है हमारा, माइनस बी है, इक्वल टू ओ एफ क्या है, ओ एफ माइनस एफ है, और बी डैश एफ का मान ये रहा हमारे पास में, बी प्लस 1 माइनस बी प्लस एफ, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे पास में आ गए। अब हम इसे गुणा कर रहे हैं, इसका इधर तो मैंने लिख दिया यू वी, ओके, माइनस
यू एफ इक्वल टू वी एफ। कैसे हो आपस से देखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस और यू वी मैंने वहां पर लिख दिया, ये प्लस है ये माइनस माइनस आ गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तब, और एफ और यू मैंने लिख दिया, और वापस यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो गया और v इंटू एफ, तो मैंने क्या लिख दिया वी एफ। अब देखेंगे अब क्या करेंगे कि दोनों पक्ष है ना, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे यू वी एफ का भाग लेंगे। दोनों पक्ष कौन से, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग हमारा लेफ्ट साइड है, ये वाला भाग हमारा राइट साइड है। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इन दोनों के यू वी एफ से भाग देंगे, इन दोनों भाग को हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भाग देने पर हमें यहाँ पे देखेंगे यू वी एफ का भाग देने पर, अब हम इन तीनों में या फिर दोनों पक्षों में इसका भाग देने वाले हैं। तो यहाँ पे यू वी में यू वी एफ का भाग देंगे, पीछे क्या बच जाएगा 1/f, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/f, ये मैंने लिख दिया 1/f। वी यू वी में यू वी एफ का भाग देंगे, यू वी से यू वी कट गया, क्या बच जाएगा 1/f माइनस वही का वही माइनस मैंने वहां पर लिख दिया, इसमें u और f पड़ जाएगा, पीछे क्या बचा 1/v इक्वल टू क्या बचा है वी एफ, इसमें से वी एफ कट गया, पीछे क्या बच गया 1/u। यहाँ तक हमें समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे मैं इसे उधर पक्षांतर करता हूँ, ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही हमारा क्या है दर्पण सूत्र है, ये हमारा क्या है दर्पण सूत्र है। वापस से समझते, देखो हमने क्या किया बी एफ ये मान रख दिया, इधर से हमने देखा था, ठीक है, फिर ये हमने वहां पे जो लिख रखा था ओ बी अपॉन ओ बी डैश ओ बी डैश, उनकी जगह मान रखा, ओ बी की जगह क्या लिख दिया -v माइनस यू, ओ बी डैश की जगह -v, ओ एफ की जगह -f हमने पहले लिख रखे, और फिर ये बी डैश एफ की जगह हमने क्या लिख दिया -v प्लस f। फिर हमने क्या किया इनका गुणा किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यू बी हो गया, ये प्लस है ये माइनस, इन दोनों का गुणा होने पर माइनस यू एफ हो गया इक्वल टू ये माइनस माइनस का गुणा किया तो हमारा क्या हो जाएगा वी एफ। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा होगा, तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। अब आगे क्या करना था, आगे हमें यू वी एफ से भाग देना था, यू वी एफ से भाग देना था, हमने भाग दिया, तो यहाँ पे भाग देने पर हमें प्राप्त हो गया यू वी से भाग दिया, यू वी एफ का क्या आ जाएगा यू वी एफ भाग दिया, तो यू वी दोनों कट गए, पीछे क्या बचा एफ, तो हमने एफ का लिख दिया 1/f, ये माइनस ये वापस माइनस लिख दिया, यू एफ इसमें यू वी एफ का भाग दिया, तो यू और एफ दोनों कट गए, पीछे क्या बचा 1/v इक्वल्स टू वी एफ, वी और एफ कट गया, पीछे क्या बचा यू। फिर हमने क्या किया तो 1/f इक्वल्स टू इसे हमने उधर कर दिया, तो प्लस का हो गया, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में इक्वेशन मिल गया। तो यही हमारा क्या है दर्पण सूत्र है, यही हमारा क्या है दर्पण सूत्र है। आई होप कि आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।